मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है। अब की बार 95 पार कोर्स की सीरीज में हम लोग रिलेशन चैप्टर्स को पढ़ेंगे अच्छी तरीक़ा से। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिलेशन कहते किसे हैं। रिलेशन जो होता है ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए कोई सेट है और बी कोई सेट है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सबसेट ही क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। जैसे ए कोई सेट है, बी सेट है, यहाँ पे ए का वन का इमेज ए है और यहाँ पे जैसे आर इस तरीक़ा से देंगे। आर हमको लिखेंगे क्या, 1 इंटू ए एंड 2 इंटू बी एंड 3 इंटू बी। ये सब हम लोग क्या हुआ, सेट हुआ, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ए इज इमेज ऑफ एक का क्या इमेज है, 1 है, 1, राइट। और बी का इमेज क्या है, 2 और 3 है। क्या है, बी का इमेज 2 और 3। इस तरीक़ा से हम लोग रिलेशंस को डिफाइन करते हैं और रिलेशंस को लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ़ नंबर ऑफ ए बराबर एम दिया गया, इफ़ नंबर ऑफ बी बराबर एम, देन नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है तो 2 की पावर एम एन से निकालेंगे, राइट। 2 की पावर एम इंटू एन। ये जो है कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एक जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। इस तरीक़ा से कर्ली ब्रैकेट सिंपली रहे और कुछ भी नहीं एलिमेंट रहे तो इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। और आइडेंटिटी रिलेशन की बात किया जाए, इसे कहते हैं कि इसे डिफाइन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से ही खुद का ही एलिमेंट क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशंस कहलाता है। रोस्टर फॉर्म में लिखे तो 1 1 2 2, यहाँ पे क्या है, एक का ही एक सिमिलर है 1 से, और 2 2 3 3 डॉट ऑफ। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है वो प्रॉपर्टी के अनुसार होती है। जैसे एक्स बराबर वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल, राइट। यहाँ तक आप लोग अगर समझ गए हैं तो रिलेशन क्या है, रिलेशन की डिफिनीशंस को समझ गए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। और आप चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक की बात करेंगे जो कि ट्रिक है रेसिट्रेन। क्या है, रेसिट्रेन। ये हम लोग का टाइप्स ऑफ रिलेशंस को याद करने का ट्रिक है। इसमें क्या होगा, आर ई से रिफ्लेक्सिव, एस वाई सिमेट्रिक और टी आर ए आई एन नहीं समझना। ये यहाँ पे है टी आर ए एन, ट्रेन। यहाँ पे ट्रान, यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा, राइट। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम लोग डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल देन ए बिलोंग्स टू रियल, तब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अब सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल होना चाहिए देन बी ए बिलोंग्स टू रियल होगा, तभी ही क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए हम लोग इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल एंड बी सी बिलोंग्स टू रियल देन ए सी बिलोंग्स टू रियल होगा, तभी हम लोग क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशंस होगा। चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर एग्जाम्पल ये लिए, आर बराबर ए टू बी सच दैट ए इज कजिन ऑफ बी। यहाँ पे ए इज कजिन ऑफ बी, यहाँ पे क्या कहेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू रियल, खुद का ही खुद रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ए इज कजिन ऑफ बी, ए खुद का कजिन नहीं होगा। कजिन जो चचेरा होता है उसी को कजिन कहते हैं। ए खुद का कजिन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए ऑप्शन लिखे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा, कजिन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, यस वाला नहीं होगा आंसर। वह पहले पे यस 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 है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डायरेक्ट ही आंसर आ गया ये। लेकिन चलते हैं देख लेते हैं अगर सिमेट्रिक ये क्वेश्चंस में होते हैं कि नहीं रिलेशंस। ए इज कजिन ऑफ बी देन बी इज कजिन ऑफ बी, सही होगा क्योंकि एक का अगर भाई बी है तो बी का भी भाई ए होगा, राइट। ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होगा, ए का कोई दूसरा कोई भाई है तो बी किसी तीसरा का भाई है तो वो दोनों एक दूसरे के भाई कैसे हो सकता है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस को अच्छी तरीक़ा से डिफाइन किए विथ एग्जांपल के साथ। और इस कॉन्सेप्ट और ट्रिक को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो कि है इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन कहते किसे, जब हम लोग किसी भी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन हो तो हम लोग उस रिलेशन क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशंस होता है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट में। रिलेशन का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हम लोगों के पास इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन में कुछ नहीं करना है, जो जितने भी एलिमेंट हैं उसको क्या करना, इन्वर्स कर देना, उल्टा देना, राइट। इतना आर बराबर इतना, आर इन्वर्स जो होगा यहाँ पे 2 4 था, 4 2 हो गया,
4 3 था तो 3 4 हो गया, 6 2 था तो 2 6 हो गया। इस तरीक़ा से हम लोगों का इन्वर्स का सारा कॉन्सेप्ट इंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।